अगर मुख्तार अंसारी का क्राइम ग्राफ और उस पर हो रही सियासत आपको रट गई हो, अगर बंगाल समेत 5 राज्यों में हो रही चुनावी जुमलेबाजी से उकता गए हैं और चाहते हैं कि नजर असली मुद्दे पर बनी रहे, तो अपनी स्क्रीन पर चल रहा ये वीडियो देखिए। ये वीडियो जम्मू कश्मीर का है। यहां पर एक प्रदर्शन चल रहा है। इसकी वजह जानकर आपको कोई हैरानी नहीं होगी, सिर्फ गुस्सा आएगा। गुस्सा इस बात का कि हमारी सरकार पाकिस्तान से तो अभिनंदन को सुरक्षित अपने देश वापस ले आती है, लेकिन नक्सलियों के कब्जे से अपने जवान को 4 दिनों के बाद भी वो नहीं छुड़ा पाती है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। मैं बात कर रहा हूं सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह की, जो 3 अप्रैल को सुकमा में हुए नक्सली हमले के बाद से ही नक्सलियों के कब्जे में है। 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमला हुआ, जिसमें 22 जवान शहीद हो गए। वारदात के बाद नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के हथियार भी लूट लिए और सीआरपीएफ के एक जवान राकेश्वर सिंह को अपने साथ लेकर चले गए। खुद नक्सलियों की ओर से राकेश्वर सिंह की फोटो जारी की गई और इसकी पुष्टि की गई। इससे पहले एक प्रेस नोट जारी करके भी नक्सलियों ने जवान के कब्जे में होने की बात कबूल की थी। वहीं एक स्थानीय पत्रकार गणेश मिश्र ने दावा किया है कि नक्सलियों ने उन्हें 2 बार फोन किया था और बताया था कि एक जवान उनकी गिरफ्त में है। गणेश मिश्र ने नक्सलियों के फोन कॉल के हवाले से यह भी बताया कि जवान को गोली लगी है और उसका इलाज चल रहा है, उसे 2 दिन में नक्सली छोड़ देंगे। जवान की रिहाई के लिए नक्सलियों ने मध्यस्थों के नाम मांगे हैं और इसके लिए अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में एक बैठक हो रही है। लेकिन अब मूल सवाल पर वापस लौटते हैं कि जब भारत पाकिस्तान जैसे देश से अपने जवान अभिनंदन को सकुशल वापस लेकर आ सकता है, तो फिर नक्सलियों के पास से 4 दिन के बाद भी जवान की रिहाई क्यों नहीं हो पाई है? इस सवाल का जवाब तलाशना आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा अगर आप चाहें तो। आपने देखा होगा कि इतने बड़े नक्सली हमले के बाद सभी बड़े बड़े नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए। किसी ने कहा कि जवान की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, किसी ने कहा कि नक्सलियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, किसी ने कड़ी निंदा की, कुछ लोगों ने शोक भी जताया। शहीद हुए जवानों के परिवार वालों के घाव पर मरहम भी लगाने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद नेताओं को याद आ गया कि चुनाव भी तो चल ही रहा है और वो भी 5 राज्यों में चल रहा है, तो प्रचार भी तो करना है। तो फिर नेता चुनावी दौरे करते हैं, अपने प्रत्याशियों का प्रचार करने लगे, ऐसे सब्जबात दिखाने लगे कि बस अब तो राम राज्य आने ही वाला है। और इन जुमलों में उलझकर लोग जवानों की शहादत को शायद भूल गए। शायद भूल गए कि एक जवान अब भी नक्सलियों के कब्जे में है। वो तो जिसके घर का बेटा नक्सलियों के कब्जे में है, उन्होंने प्रदर्शन किया तो फिर सबकी आंख खुली और अब उसे वापस लाने की कोशिश की जा रही है। सीआरपीएफ के डीजी हैं कुलदीप सिंह। पहले तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान कोई चूक नहीं हुई थी और हमारे जवानों ने भी बहादुरी के साथ नक्सलियों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने 25-30 नक्सलियों के मारे जाने की बात तो कही, लेकिन यह नहीं बताया कि आखिर वो कौन सी वजह थी कि हमारे 22 जवान शहीद हो गए। नक्सलियों की ओर से पुष्टि किए जाने से पहले सीआरपीएफ के डीजी ने कहा था कि लापता जवान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और जब नक्सलियों ने पुष्टि की, फोटो जारी किए, प्रेस नोट जारी किए, तो फिर डीजी ने भी कहा कि जवान नक्सलियों के ही कब्जे में है। एक नक्सल्स के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिस विज्ञप्ति में कि ये बोला गया था कि वो उनके कब्जे में है। अंदाजा लगाइए इंटेलिजेंस का कि लापता जवान कहां है। इसकी पुष्टि सीआरपीएफ को नहीं, नक्सलियों को करनी पड़ रही है। और फिर भी दावा यह किया जा रहा है कि ऑपरेशन में कोई चूक ही नहीं हुई है। नहीं, कोई कमी नहीं थी, ऑपरेशन में कोई नहीं थी। लेकिन जब आप उनकी मांद में जाएंगे, उनके घर में जाएंगे, तो वो भी लड़ेंगे डेफिनेटली। खैर, इस पर तो बाद में बात होगी कि चूक कहां हुई, कैसे हुई और क्यों नक्सलियों के खिलाफ प्लान किया गया एक बड़ा ऑपरेशन सुरक्षा बलों के लिए ही उल्टा पड़ गया। फिलहाल तो इंतजार है उस एक्शन का जिसके जरिए हमारे जवान राकेश्वर सिंह की सुरक्षित घर वापसी हो सके। एक्शन करने वाले तैयार हैं, हमारे जवान तैयार हैं,
लेकिन जिन्हें ऐसे एक्शन के लिए आदेश देना है वो शायद अभी चुनावी दौरों में व्यस्त हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी देर हो जाए। आप इसे मेरा तंज समझिए, गुस्सा समझिए या फिर सिस्टम की लापरवाही, लेकिन अभी की हकीकत यही है कि जवान नक्सलियों के कब्जे में है और देश के बड़े बड़े जिम्मेदार नेता चुनावी दौरों पर। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।